नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार पंचायत चुनाव से संबंधित कवरेज हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो इसी संदर्भ में आज मैं ग्राम पंचायत सुल्तानपुरिया में पहुंचा हूं और यहां पे आपको बता दूं कि मलकीत सिंह, सरदार मलकीत सिंह की पौत्र वधू हरप्रीत कौर जो है वो चुनावी मैदान में है। और अगर बात करूं तो हरप्रीत कौर धर्मपत्नी अमृतपाल सिंह की हैं और बब्बू इनको प्यार से बोला जाता है। तो ये चुनावी मैदान में है इस बार। और यहाँ पे आप देखिएगा तस्वीरों में, कैमरा ऊपर करके थोड़ा मैं पूरी तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि डोर टू डोर अभियान जो है वो चला रहे हैं। और इस डोर टू डोर अभियान में काफ़ी अच्छी संख्या में लोगों की जो संख्या जो है वो हमें देखने को मिल रही है। विक्ट्री का चिन्ह बना करके पहले से ही आश्वस्त जीत को लेकर के दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए कैंडिडेट से बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम अमृतपाल सिंह से बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ कहना चाहेंगे। अमृतपाल जी, अगर बात करें तो चुनावी मैदान में आए हो, किन मुद्दों को लेकर के आए हो, किस तरह का विकास करवाने की प्राथमिकता रहेगी? पहले तो नमस्कार सर, आपका हमारे गांव में पहुंचने पर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। जी, मुद्दे तो सबसे पहले तो नशे का है जी। हमारे गांव के अंदर नशा बहुत ज़्यादा है, वो सबसे मेन मुद्दा है जी। उसके बाद में एक ग्राउंड है जी गांव के अंदर, उसके अंदर कोई फैसिलिटी नहीं है खेलने के लिए। मतलब जगह तो है पर उसके अंदर कुछ नहीं है जी। और वो मुद्दे ये डॉक्टर की वो कमी है जी। पीएचसी सेंटर में डॉक्टर नहीं है जी। इस तरह के कई मुद्दे हैं जी, जैसे गलियां हो गई, ये भी है जी। बहुत कई और मुद्दे जी। स्कूल में एक शिक्षा केंद्र, स्कूल में अंदर स्टाफ की कमी है जी, स्टाफ नहीं पूरा है जी। हाँ, वो 12वीं तक करवाया जाएगा जी। हाँ जी। और एक हर्बल पार्क बनने वाला है जी गांव के अंदर। हर्बल पार्क मतलब मंजूर हुआ था, अभी तक बना नहीं है जी। वो पता नहीं वो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बस ये वाले मुद्दे हैं जी। ये मुद्दे हैं। युवाओं, नशे का आपने जिक्र किया, युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए किस तरह के प्रयास आपके द्वारा किए गए? नशे का सर ऐसे है जी, जो कुछ लोग लेकर आ रहे हैं नशा, सबसे पहले उनको देखा जाए कौन कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, गांव के अंदर कौन बेच रहे हैं, उनको रोकना पड़ेगा। फिर कोई खेलों के अंदर रुचि बढ़ाई जाएगी उन लड़कों की, वह इस तरह से उनका रोकथाम किया जा सकता है और कोई नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के आपने बताया कि स्कूल को अपग्रेड करवाना है, अध्यापकों की कमी की पूर्ति करवानी है और मूलभूत सुविधाओं की जो कमी है, पीने के पानी की समस्या लोगों को होती है और आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होती है। तो इन समस्याओं का समाधान कैसे? पीने का पानी गांव के अंदर तो सही है जी, जो बाहर डानी है जी उनके अंदर कमी आती है जी। पक्का रास्ता नहीं है तो पीने का पानी की भी कमी है जी। डानियों के अंदर कमी है जी, गांव के अंदर नहीं है जी। और आने जाने के लिए बस एक चल रही है जी, उनके लिए भी प्रयास किया जाएगा भी, और सर्विस ज़्यादा दी जाएगी। हाँ जी। इसके अलावा शिक्षा के लिए जो केवल स्कूल तक ही सीमित रखेंगे या फिर गांव में और लाइब्रेरी वगैरह उस तरह का कुछ? लाइब्रेरी का है जी, लाइब्रेरी बनाने का है जी। हाँ जी, एक कंप्यूटर लैब और एक लाइब्रेरी का है जी। चलिए, शुक्रिया मलकीत जी, अमृतपाल जी बातचीत के लिए। चलिए, अभी हरप्रीत कौर जी हैं जो कि कैंडिडेट हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मैम, क्या उम्मीदें लोग आपसे लगाए बैठे हैं? महिला हैं, महिलाओं के लिए खास तौर पे किस तरह की सौगातें आप जो आने वाले समय? महिलाओं को हम, गांव की महिलाओं को हम आगे लेके आएंगे और जो बेघर लोग हैं उनके लिए हम घर की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है। इसके अलावा जो लड़कियां बाहर पढ़ने के लिए जाती हैं, क्योंकि आपके गांव में 1 या 2 बसें ही चलती हैं, उनके लिए बस की सुविधा की जाएगी। सिलाई सेंटर खुलवाए जाएंगे गांव में। अच्छा, तो अंत में जो है वो लोगों से क्या मैसेज, क्या अपील करना चाहेंगे? चुनाव निशान आपका क्या मिला है? हमारा चुनाव निशान गिलास है, ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर हमें विजय बनाएं। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए, अब यहाँ पे कुछ लोगों से भी बातचीत करते हैं कि आखिर, उसके बाद मैं आपको पूरी भीड़ जो है वो दिखाऊंगा। बातचीत करूं उससे पहले मैं आपको यहाँ पे भीड़ दिखाना चाहूँगा। देखिएगा कि किस प्रकार से काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो इनको समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कांच के गिलास का जो पोस्टर बैनर हाथ में लिए हुए, विक्ट्री चिन्ह बनाए हुए, काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पे लगातार जो है वो हरप्रीत कौर को अपना समर्थन देते हुए, समर्थन जताते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरप्रीत कौर और उनके पति अमृतपाल सिंह बब्बू से जब हमने बातचीत की तो इनका साफ तौर
तौर पे कहना है कि आने वाले समय में गांव को विकास के पथ पर आगे ले जाना इनका प्राथमिक उद्देश्य रहेगा। महिलाओं की शिक्षा के लिए लाइब्रेरी का निर्माण करवाना, स्कूल में स्टाफ की पूर्ति जो है वो करवाना, वो इनकी प्राथमिकता जो है रहेंगी। और यहाँ पे देखिएगा महिलाएं भी जो है वो अच्छी खासी संख्या में यहाँ पे हरप्रीत कौर को समर्थन देती हुई दिखाई दे रही हैं। चाहे वो युवा लड़कियां हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो भी तमाम जो है वो अपना अच्छे से सपोर्ट करते हुए विक्ट्री चिन्ह जो है वो बनाते हुए यहाँ पे हरप्रीत कौर को समर्थन देती हुई नजर आ रही हैं। लगातार देखिएगा तस्वीरें और उसके बाद मैं यहाँ पे आपको इस तरफ दिखाना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छी खासी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पे इनके साथ डोर टू डोर इस अभियान में कैंपेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार माहौल जो है वो अपने पक्ष में करने का प्रचार लगातार जो है वो हरप्रीत कौर और अमृतपाल सिंह के साथ साथ समस्त ग्रामवासियों की ओर से किया जा रहा है। महिलाएं हों, पुरुष हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, तमाम लोग जो है वो इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने की अपील को लेकर के यहाँ पे लगातार एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए कुछ महिलाओं से पुरुषों से बातचीत करते हैं कि आखिर इनको जो ये कैंडिडेट है हरप्रीत कौर, इनके बारे में, हरप्रीत कौर के बारे में ये क्या कुछ कहना चाहेंगी। बैलेट पेपर जो है वो देखिएगा आप हरप्रीत कौर का हाथ में ले करके और लगातार जो है वो पोस्टर ले करके चुनाव प्रचार जो है वो करती हुई दिखाई दे रही हैं। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ठीक है, किस तरह का विकास करवाओगे? ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸ ਜਦੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਆ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਹੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਰਪੰਚੀ ਆਵੇ ਜੀ। ਠੀਕ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਬੇਟਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜੇ। ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ वोट देगी। जो ये कैंडिडेट हरप्रीत कौर लड़की खड़ी हुई है, ये सबसे बढ़िया और अच्छी ईमानदार छवि की लड़की है। और सरदार मलकीत सिंह इनके पिता का नाम था सरदार अजमेर सिंह। ये सन 1952 में सुल्तानपुरिया में आके रहने लगे थे। उस टाइम से इनका परिवार का हर घर के साथ, हर गरीब बच्चे के साथ, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, इनका बहुत ही अच्छा सहयोग गांव के साथ रहा है। इसीलिए हमने सारे गांव ने मिलजुल कर इस मलकीत सिंह की पौत्र वधू को, हरप्रीत कौर को सरपंच पद के लिए नियुक्त की है। और हमारे गांव में कई समस्याएं हैं अभी भी। एक तो वाटर बक्स की हमारे समस्या है, पानी की कमी है हमारे गांव में वाटर बक्स की। क्यों जो पाइपलाइन आती है, वो जो पाइपलाइन है वो पाइपलाइन ऊंची नीची है, उससे गांव में वाटर बक्स की डिग्गियाँ नहीं भरती। इसलिए 15 दिन नहर चलती है और 15 दिन बंद रहती है। उसमें 7 दिन पानी नहर का में मिलता है, 7 दिन हमें खारा पानी मिलता है। उसके लिए हमने एक डिग्गी का बंदोबस्त जरूर बनाना है और उस पाइपलाइन की सुधार कर। तो आपको उम्मीद है कि ये पूरी हो जाएगी समस्या? ये बिल्कुल करके रहेंगे, हमें चाहे कुछ भी करना पड़े। सर, ये जो हरप्रीत कौर है, इनके साथ आप वोट मांगने जा रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं इनसे? ये जो अपने कैंडिडेट हैं जी, सरपंच कैंडिडेट हरप्रीत कौर है। गांव से जो गांव ने भाईचारे में, सारे गांव भाईचारा ने समर्थन देके इनको खड़ा किया है जी। और 36 बिरादरी इनके साथ है जी। और इनके साथ जो खड़े ये हुए हैं, तो हमारी जो सभी जो इतने ग्रुप में जो लोग चल रहे हैं, सभी जो सहयोग करेंगे और गांव में जो जो समस्याएं हैं वो दूर किए जाएंगी जी। जैसे गांव में एक तो सरकारी स्कूल को 12वीं तक का बढ़ावा दिया जाएगा जी, और उसमें स्टाफ की कमी है जी, उसको पूरा कवर किया जाएगा जी। और दूसरी है जी, गांव में कई जगह कच्ची सड़कें हैं जिससे चलने में प्रॉब्लम आती है, तो उनको पक्की करवाई जाएगी जी। आपको उम्मीद है कि ये तमाम तरह के काम जो आप बता रहे हैं ये सरपंच बनने के बाद कंप्लीट हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल जी। ये गांव में जो ये परिवार है जी, हरप्रीत कौर हैं, जो पौत्र वधू हैं, सरदार मलकीत सिंह की पौत्र वधू हैं। और जो सरदार मलकीत सिंह का रुतबा है गांव में बहुत अच्छा है जी। ये पूरे 90-100 साल से इस गांव से जुड़े हुए हैं जी। और इन्होंने हर वर्ग की, हर परिवार की बहुत अच्छी मदद करी है जी। बहुत भाई साहब, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हरप्रीत कौर को लेकर के? किस तरह का परिवार?
ये जी हमारे गांव के सभी नौजवान साथियों ने, 36 बिरादरी के जो भी नौजवान साथी, सभी ने, नौजवानों में पूरा जोश है, उनके लिए पूरा जोश है नौजवानों में। तो यही कहना चाहूँगा, पूरे जोश के साथ हम पूरा सहयोग करेंगे उन्हें और सरपंच बनाएंगे। तो जी भाई साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी यही कहना चाहते हैं जी, भी सबसे पहले है भाईचारा। कोई बात विवाद को भूल के, जो पीछे में जो बैकग्राउंड था सबको भूल के एक नया भाईचारा हासिल करें। और अपने यही है जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जी बस की। जो लड़कियां लड़के जो हमारी एक बस चलती है, सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम रखी है। बब्बू के यही बोला है, सबसे पहले बस की फैसिलिटी करो, ठीक है, जिससे शिक्षा में सुधार होगा। जी भाई साहब क्या उम्मीद आपको लगाए बैठे? बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि सबसे बड़ी तो युवा सारा साथ दे रहा है। ग्राउंड है जो सुल्तानपुरिया का, उसमें आप जाकर देखो कि क्या हालत कर दी पिछले 5-6 सालों में, क्या हालत हो चुकी है। हर्बल पार्क देखो कि क्या हालत हो चुकी है, वो ईंटें लगाई हुई पटके अपने घरों में ले गए हैं। तो बहुत उम्मीद लगाई हुई, इन्होंने कहा है कि हर्बल पार्क का निर्माण करेंगे, ग्राउंड में सभी तरह के जो खेल हैं उस तरह की सभी फैसिलिटीज़ देंगे। तो ये बहुत बड़ी उम्मीद हम लगाए बैठे हैं। सफाई के कह रहे हैं कि हर गली में सफाई करवाई जाएगी, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद हमने लगा रखी है। तो पूरी कर देंगे उम्मीद? हाँ जी पूरी करेंगे जी। ये इन्होंने जब ये इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई है तो घर घर आके इन्होंने सबसे पहले पूछा है कि हम इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं तो हमें सपोर्ट करना। तो ये सबसे पहले सारों घरों में गए हैं, ऐसा नहीं कि ये खड़े हो चुके हैं, सभी घर पे जाकर सभी के सहयोग से खड़े हुए हैं जी। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसे खड़ा हो गया, सबके सहयोग से खड़े हुए हैं जी। चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि हरप्रीत कौर को एक बहुत बड़ा समर्थन मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे लगातार जो है मैं आपको तस्वीरें एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा कि पूर्व सरपंच के घर के आगे जो है वो यहाँ पे कार्यक्रम एक रखा गया था और यहाँ पे अच्छी खासी संख्या में पुरुष और महिलाएं जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। और लगातार मैंने महिलाओं से भी बातचीत की, पुरुषों से भी बातचीत की, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि बदलाव लाना है इस बार गांव में और बदलाव ला करके ये दिखाना है कि जो पढ़ी लिखी पंचायत इस बार बनेगी, हरप्रीत कौर सरपंच जो बनती है तो उसके बाद विकास के मायने जो हैं वो बदलने वाली हैं। इसी उम्मीद और भरोसे और विश्वास के साथ हरप्रीत सिंह के साथ समर्थन देने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चलते हुए गाँव के लोग दिखाई दे रहे हैं। खैर आने वाले समय में क्या कुछ समीकरण रहते हैं, क्या हरप्रीत कौर जो है वो सरपंच बनती है या नहीं बनती है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो उनके साथ डोर टू डोर अभियान चला रहे हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो काफ़ी उत्साहित और विश्वास उनका जो है वो चेहरे पे दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में जीत जो है वो हरप्रीत कौर की ही होने वाली है। खैर आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।